क्या बनाते थे? जन बनाते थे, है ना। अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में को बहुत सारे जन बताए थे कि बहुत सारे जन थे, कबीले थे, आपस में लड़ते रहते थे, ये सब आपको ऋग वैदिक काल में बताया था। लेकिन यहाँ पर, है ना, बहुत सारे जन मिल गए और जन मिलकर बनाते हैं राष्ट्र या जनपद। याद रखिएगा, तो यहाँ पर जन क्या हो गए? मिल जाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जन यहाँ पर मिल गए और किसमें बदल गए बेटा? जनपद यानी कि राष्ट्र में बदल गए। जैसे पुरु और भरत, जैसे पुरु और भरत मिलकर नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कुरु। क्या कहते हैं बेटा? कुरु कहते हैं। उसी प्रकार से तुर्वच और कृवि, उसी प्रकार से तुर्वश और कृवि नाम के जन मिल जाते हैं तो पांचाल बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हमको जन के मिलने की बात मिल गई। यहाँ पर एक नया पद जनपद या राष्ट्र पद समझ में आने लगा। ठीक है ना। अच्छा, हमने यह बताया था आपको कि ऋग वैदिक काल में राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य सभा, समिति, विदत, गण, परिषद ये सब किया करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति, गण, परिषद, विदत इन सब का खात्मा हो गया था, इन सब का अस्तित्व ना के बराबर रह गया था। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्योंकि अगर हम अथर्ववेद को पढ़ें तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं। तो प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन सी? सभा और समिति। तो इनका अधिकार बिल्कुल सीमित कर दिया गया, है ना। और राजा का अधिकार अब अपने आप में ही वृद्धि हो गई, राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई, है ना। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब ये मत समझिएगा कि मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो गई संस्था थी, है ना, लेकिन इसका महत्व ज्यादा नहीं रह गया था, है ना। जैसे सभा जो है कभी कभी, है ना, न्याय प्रदान करने का कार्य किया करती थी, न्याय प्रदान करने का कार्य कभी कभी होता था, किया करती थी। वैसे न्याय का प्रधान केंद्र कौन बन चुका था? पूरी तरीके से राजा बन चुका था। कौन बन चुका था बेटा? राजा बन चुका था। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, आपसे पूछा जाए कि राजा की उत्पत्ति और उसके अधिकारों और उसका सिद्धांत जो है हमें ये किस ग्रंथ से मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमको ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। और हमने बताया ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविंश, जैमिनी, है ना, तैत्रीय, शतपथ, गोपथ, ये सब हमने ब्राह्मण बताया कि नहीं, इनका संबंध किस किस वेद से है? वैदिक साहित्य मैंने इसीलिए पढ़ाया था। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक बात समझिएगा। अब हमने कहा बहुत सारे जन मिल मिलकर क्या बनाने लगे थे? राष्ट्र का निर्माण करने लगे थे। तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, है ना, इन सब में नए नए जन मिलकर, है ना, आपस में राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। तो जो पूर्व का राजा होता था उसको क्या कहते थे? जो पश्चिम का राजा होता था उसको क्या कहते थे? जिन्होंने पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, है ना, सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, उस व्यक्ति को क्या कहते थे? ये सब चीजें पेपर में आपके आने लगी हैं। ठीक है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में आपके राजा की उत्पत्ति का हमको सिद्धांत मिलता है ना, अधिकारों का उसका उल्लेख मिलता है और बताया जाता है कि हर दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग हमको मिलते हैं। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो क्या क्या नाम मिलता है इस पर बात करते हैं। क्या क्या नाम मिलता है इस पर बात करते हैं। स्वराट, विराट, सम्राट। स्वराट, विराट, सम्राट और कहा राजा भोज। बस, तो ये और ये, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में पता चलता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के असीमित अधिकार, राजा की शक्तियां, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, सभा समिति का अंत भूगोल हो चुका था, महत्वहीन संस्थाएं घोषित की जा चुकी थी, लेकिन हल्का फुल्का कहने की ताकत हो चुकी थी। और जो राजा है ना पूरब का अधिकारी होता था, जिन कई जनों ने मिलकर यदि पूरब में अपना एक राष्ट्र बना लिया है तो वहां का राजा विराट कहलाता था, मध्य देश का राजा, है ना, और दक्षिण क्षेत्र का राजा भोज, पूर्व क्षेत्र का राजा सम्राट और, है ना, पश्चिम क्षेत्र का राजा आपका स्वराट कहलाता था। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने इन चारों क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यदि किसी व्यक्ति ने इन चारों दिशाओं में कब्जा कर लिया तो उस राजा का नाम होता था एक राट। ठीक है ना। वो व्यक्ति तो चारों दिशाओं, है ना, जो वो व्यक्ति जो चारों दिशाओं पर कब्जा कर लेता था उसको हम लोग कहते थे क्या बेटा? एक राट, यानी विजेता, यानी महापदम नंद, है ना, इसके नाम से जाना जाता है। महापदम नंद का मतलब होता है उपाधि है महापदम नंद। ठीक है ना। इसका मतलब होता है विजेता। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सम्राट को कहीं कहीं महाराज के नाम से भी जाना जाएगा, है ना, राजा को कहीं कहीं भोज जी के नाम से जाना जाएगा, जैसे लिखा भोज तो भोज भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जहां पर राजा का शासन नहीं होता था, मतलब जो राज्य गणराज्य थे, जहां पर जनता अकेले शासन करती थी, राजाओं का कोई अधिकार नहीं होता था, ऐसे क्षेत्रों के लिए वैराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां कोई राजा नहीं हो, अर्थात गणराज्य शब्द के लिए वैराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? समझ में आई बेटा? अच्छा, आप यहाँ पे बात समझ में आई। अगर हम लोग अब कुछ राजाओं की बात करें, तो उपनिषदों में बताया है ना आपको, उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडव्य, तैत्रीय, मैत्री, महानारायण, छंदोग, जाबालो, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, तैत्रीय, कौशिकी, ये सब बताया हमने आपको। 108 उपनिषद थे, हाँ कि ना। अब 108 उपनिषद थे जो अलग अलग क्षेत्रों में हमको लिखे गए थे। तो उपनिषदों से हमको बहुत सारे राजाओं का पता चलता है। कहा जाता है कि उपनिषद में के समय, है ना, कैकेय के अश्वपति, मतलब कैकेय साम्राज्य के जो राजा थे वो थे अश्वपति। काशी के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, है ना। कुरु
पांचाल, नहीं समझ आ रहा है, विदेह, विदेह के राजा थे जनक। जनक तो बहुत बड़े ज्ञानी इंसान थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, है ना, आकर इनके साथ क्या लेते थे बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके साथ आकर ज्ञान की प्राप्ति करते थे। कहने का मतलब ये है ना। तो देखते हैं भाई, तो अगर हम लोग बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में हमको एक राजा का पता चलता है जिसको कहते हैं परीक्षित। अथर्ववेद में हमको एक राजा का पता चलता है जिसका नाम होता है परीक्षित राजा, है ना। माना जाता है ये राजा नहीं था, संभवतः ये कोई देवता रहा होगा, क्योंकि आगे चलकर इसको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अब मृत्यु लोक का देवता कहा गया, या तो ये सबसे ज्यादा दंड देता होगा लोगों को, है ना, मृत्यु प्रदान करता होगा, और या तो इसको फिर हम लोग देवता के रात में ही जानते हैं, ठीक है ना। तो हमको और भी बहुत सारे राजाओं का नाम पता चलता है, जैसे कुरु के कौन बताया हमने, कुरु जनपद के राजा कौन थे बेटा, उद्दालक आरुणि। क्या बेटा, कुरु के, कुरु मतलब समझ लो ना, इंद्रप्रस्थ वाला जो मेरा हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है, तो कुरु के राजा कौन थे, उद्दालक आरुणि। एक बार इनके और इनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विवाद हो गया था, है ना। ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है कि ब्रह्म और आत्मा एक है ना, इस चीज को लेकर क्या हो गया था बेटा, विवाद हो गया था। तो इनके पुत्र का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है श्वेत केतु, श्वेत केतु, है ना। तो ब्रह्म और आत्मा को लेकर विवाद, बात समझ आ रही है। तो अच्छा याद रखिएगा, श्वेत केतु किसके पुत्र थे, उद्दालक आरुणि के, और कहां के राजा थे, कुरु के राजा थे, ठीक है ना। पांचाल राजा कौन थे, प्रवाहर जयवली, प्रवाहर जयवली। अच्छा विदेह राजा कौन थे, जनक, विदेह राजा कौन थे बेटा, जनक। काशी राजा कौन थे, अजातशत्रु। कैकेय के राजा कौन थे, अश्वपति, ठीक है ना। तो ये सब, इन सब राजाओं का हमको उल्लेख मिलता है ना, इन सब राजाओं का हमको क्या मिलता है बेटा, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिएगा, तो कैकेय के राजा जो अश्वपति हैं, ये अपने साम्राज्य के या अपने समय के, है ना, राजा तो थे ही थे, सबसे साथ ही साथ बहुत बड़े दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर भी थे, ठीक है ना। अगर हम लोग, अच्छा पेपर में आ जाता है कि ब्रह्म और आत्मा लेकर विवाद हुआ उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच, इसका पता हमें कहां से चलता है, पूछा जाए कि इसका पता हमें कहां से चलता है, तो आपको लगाना है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से। किससे बेटा, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से। बात समझ आ रही है, क्लियर बेटा, ओके। अच्छा जो शिक्षा होती थी, शिक्षा हम लोग कौन से प्राप्त करते थे, शिक्षा ये जो राजा लोग प्राप्त करते थे उस समय, वो दो प्रकार की शिक्षा होती थी, एक थी पंचाग्नि शिक्षा और एक थी वैश्वानर शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति, है ना, 5 अग्नि तत्वों को, है ना, और 5 अग्नि तत्वों को सीख लेता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है, तो यही शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा कहलाती थी। हम लोग को छंदों के उपनिषद से पता चलता है कि उद्दालक आरुणि जो थे, है ना, ये दोनों शिक्षा सीखने के लिए, है ना, किसके पास गए थे बेटा, अश्वपति के पास गए थे। किसके पास गए थे बेटा, अश्वपति के पास गए थे। बात समझ आ रही है, क्लियर बेटा। अच्छा है ना, और कुछ उपनिषद ऐसे हैं, कुछ हमारे पास उपनिषद ऐसे हैं जो बताते हैं कि उद्दालक आरुणि पंचाग्नि और वैश्वानर की शिक्षा लेने के लिए, है ना, पांचाल के राजा प्रवाहर जयवली के पास गए थे, है ना। तो कुछ हमें उपनिषद में पता चलता है कि ये इनके पास गए थे और कुछ में पता चलता है ये इनके पास गए थे। तो इसी शिक्षा के बाद जब ज्ञान प्राप्त करके आए, तो इनके और इनके पुत्र के बीच, है ना, क्या हो गया था, विवाद हो गया था कि बताओ ब्रह्म और आत्मा एक है, यानी आत्मा परमात्मा एक है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है। श्वेत केतु कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एक है, अद्वैतवाद ये कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग है। ये कहते हैं कि जल की बूंद में जल गिरा दो तो दोनों विलीन हो जाते हैं, पता नहीं चलता वो बूंद कहां गई है। तो जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वो लोग एक हो जाते हैं। ये कहते हैं नहीं, अलग अलग होता है। हरे पेड़ का तोता हरा तोता हरे पेड़ पे बैठा है, तो वो तो तुम्हें एक रहे हैं, लेकिन तोता तो अलग उड़ जाएगा जब कभी, अलग तो होते ही दोनों। मतलब ये ऐसे करके विवाद होना इनके बीच में क्या हुआ बेटा, शुरू हुआ था। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा शतपथ ब्राह्मण या कोई शतपथ गोपति से बताया था। शतपथ ब्राह्मण जो है, ये शतपथ ब्राह्मण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो जो शतपथ ब्राह्मण है, यहां से पता चलता है कि जो विदेह के राजा जनक थे, ये बहुत ज्ञानी आदमी थे। इन्होंने बहुत बड़े ऋषि मंडली को, एक तरफ बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए और एक तरफ राजा जनक हो गए, है ना। इनके दरबार में बड़े बड़े विद्वानों का क्या होता था बेटा, लड़ाइयां होती थी, अंतिम फैसला जनक लेते थे, और जो हार जाता था ऋषि मुनि उसको जल में समाधि लेनी पड़ती थी। समझ आ रही है। अष्टवक्र जान लो, अष्टवक्र मतलब होता है 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति, ठीक है ना। एक विदेह राजा जनक के दरबार में एक पंडित रहता था टंडी, है ना, और टंडी ने जाने कितने ऋषि मुनियों को हराया और जल के अंदर डूबने का निश्चय करवा दिया, जनक कितने की हत्या करवा दी। तो अष्टवक्र उसके पिता, एक व्यक्ति था, उसके अष्टवक्र के पिता की भी हार हो गए थे, तो वो भी मर गए थे। तो अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़ा थे, है ना, वो जाते हैं, लोग उनका विरोध करते हैं, जनक कहते हैं ठीक है चक्रवाते हैं। तो अष्टवक्र और दंडी के बीच में विदेह राजा जनक के सामने, है ना, क्या होता है, वाद विवाद होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, और उसमें दंडी हार जाते हैं और अष्टवक्र जीत जाते हैं। अष्टवक्र को जनक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जब दंडी मरने जा रहे होते हैं, है ना, जलमग्न होने जा रहे होते हैं, तो अष्टवक्र को मना कर देता है, कहता है कि यदि कोई आपसे हार जाए तो उसके प्राण मत छीनिए, उसको शिक्षा दीजिए, उसको अपना चेला बनाइए, शिष्य बनाइए, ना कि उसको दंड दीजिए। बात समझ आ रही बेटा, क्लियर है। कितनी प्यारी बात कही है, बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो इसी कारण वजह से राजा जनक को हम लोग राजन्य बंधु के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आई बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। यहां तक आपको बात समझ में आए तो फटाफट से बोलो जल्दी से। चलो अब मैं आपको कुछ यज्ञ बताता हूं। अब मैं आपको क्या बताता हूं बेटा, कुछ यज्ञ बताता हूं। यज्ञ बेटा 3 तरह के होते थे।
तो बताओ यहां तक आपको बात समझ में आई? मजा आता है इतिहास पढ़ने में? आता है कि नहीं आता? बताओ। अच्छा आता है कि नहीं आता? बताओ। अच्छा मजा आता है पढ़ने नहीं आता है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमको नहीं पढ़ाया गया यार ये सब, हमको पढ़ाया जाता होता तो हम भी कभी ऐसे मग्न होकर सुन रहे होते, वाह वाह समझ आ गया, पर लिखाया गया लिखते रहो पुलिंदा बना दिया रटा रटा है। समझ में तो अब आना शुरू हुआ जब बड़े हो गए। चलो अच्छा आगे बताते तो पंचाग्नि, 5 अग्नि तत्वों पर को सीखना और उस पर नियंत्रण करना वैश्वानर। ठीक है अच्छा आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ी सी यज्ञ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? यज्ञ। यज्ञ क्या होते थे? 3 होते थे। पहला राजा कराया करते थे, दूसरा गृहस्थ कराया करते थे, तीसरा विशेष अवसर और त्योहारों पर यज्ञ होते थे। विशेष अवसरों और त्योहारों पर यज्ञ हुआ करता था। ठीक है ना? अब विशेष अवसरों और त्योहारों पे कौन कराएगा? कराएगा तो बेटा राजा ही है ना। कराएगा कौन? कराएगा तो बेटा राजा ही। लेकिन राजा अब यहां पर जनता के साथ मिलकर अपना जश्न मनाएगा और बड़े बड़े यज्ञ करवाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले राजा के यज्ञ देखते हैं। पहला यज्ञ है राजसूय यज्ञ, दूसरा है अश्वमेघ यज्ञ, तीसरा है वाजपेय यज्ञ, चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। पहले हम लोग इन 4 यज्ञ पर बात करेंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तारीफ करने के लिए। ठीक है ना? ओके अच्छा, राजसूय यज्ञ का बहुत विशद वर्णन, विस्तृत रूप से वर्णन हमको सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। कहते हैं राजसूय यज्ञ तब करवाया जाता था जब राजा का राज्याभिषेक होने वाला होता था। तो राज्याभिषेक के पहले, राज्याभिषेक के पहले ही जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला होता था वहीं पर सुबह जैसे सूर्य उगता था वैसे राजसूय यज्ञ शुरू हो जाता था। समझ आ गया? जितने भी राजा के अधिकारी होते थे, राजा के अधिकारियों को जो राज्याभिषेक के समय खड़े होते थे, जो उनकी सहायता हमेशा किया करते थे, है ना, तो वो सभी लोग जाते थे और 17 जगहों से जल लाते थे। 17 अलग अलग स्थानों से जल लाया जाता था, राजा को नहलाया जाता था, राजा का अभिषेक किया जाता था, है ना। और राजा, समझिएगा, राजा के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको हम लोग रत्निन कहते थे। राजा के जो प्रमुख अधिकारी होते थे, है ना, जो राज्याभिषेक के समय, है ना, इसके साथ खड़े रहते थे, उनको रत्निन कहते थे। रत्निन क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय का प्रत्येक अधिकारी अपने कान में कोई ना कोई रत्न धारण करता था, इसलिए उसको हम लोग रत्निन कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है, जिनमें सबसे पहला क्या होता है? पुरोहित होता है ना। अच्छा, सबसे प्रमुख जो होता था, है ना, राजा का, वो कौन होता था बेटा? सेनानी, सेना का प्रमुख। ठीक है ना? देखो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख कौन होता था? पुरोहित होता था। पहला स्थान किसका होता था? पुरोहित का होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहला स्थान किसका हो गया है? सेनानी का हो गया, मैं सेना के प्रमुख का हो गया है। और दूसरा स्थान किसका हो गया बेटा? पुरोहित का हो गया है। पुरोहित का हो गया, पुरोहित मतलब पुजारी हो गया। ऋग्वेद में हमको 7 पुरोहितों का पता चलता है, जबकि हमको उत्तर वैदिक काल में 17 पुरोहितों का पता चलता है। तो उत्तर वैदिक काल में पुरोहित की संख्या क्या हो गई बेटा? बढ़ गई थी, है ना। तो सेनानी मतलब क्या हो गया? सेना का प्रमुख हो गया। पुरोहित मतलब क्या हो गया? राजा का अधिकारी हो गया। युवराज क्या हो गया? राजा का पुत्र हो गया। ऐसे देते हैं, सेनानी, पुरोहित, युवराज। तो इन दोनों के बाद किसका अधिकार होता था बेटा? राजा के बेटे का, है ना। तो राजा का पुत्र हो गया। फिर हो गया महिषी। महिषी मतलब क्या? महिषी मतलब क्या? राजा की रानी या राजा की पटरानी, है ना। फिर सूत, ग्रामणी, छत्ता, संग्रहिता। तो पहले समझते सूत कौन होता है? सूत राजा का सारथी, तो राजा का रथ चलाता है ना। ग्रामणी कौन होता है? ग्राम का मुखिया, जो कभी जब युद्ध होने वाला होता था तो ये सभी नगरों के लोगों को भड़काता था कि चलो युद्ध करने, चलो युद्ध करने। तो जैसे ऋग्वैदिक काल में राजा का कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, है ना, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है ना? जब भी युद्ध होने वाला होता था तो ग्रामीण जाते थे, है ना, सभी कबीलों के पास, और कबीलों से कहते थे, उनको भड़काते थे, जमीन देते थे, उनको भगवान का उनको वास्ता देते थे, कसम देते थे, है ना, और युद्ध करने के लिए तैयार करवा लेते थे। बात समझ आ रही है ना? छत्ता क्या होता था? द्वारपाल। अरे द्वारपाल हो, समझ आ गया, द्वारपाल होता था। संग्रहिता क्या होता था? कोषाध्यक्ष। संग्रहिता मतलब क्या होता है? कोषाध्यक्ष। अब आप सोच रहे हैं संग्रहिता तो पहली बार सुन रहे हैं, हाँ, क्यों? समझिएगा, हमने बताया ऋग्वैदिक काल में एक कर देखा था आपने, बलि। अरे हाँ कि ना? ऋग्वैदिक काल में आपने एक कर देखा था जिसको कहते थे बलि। बलि ये कर क्या था बेटा? है ना, कि राजा को प्रजा अपने मन से ही क्या देती थी बेटा? बलि देती थी। मतलब कि उपहार देती कि राजा हमारी रक्षा कर रहा है तो हम इसको क्या देंगे? बलि देंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से जबरदस्ती कर वसूलने लगा था बलि, कि तुमको देना ही देना पड़ेगा, है ना। तो बलि, शुल्क, भाग, आपको ये सब सुनने को मिलने लगेंगे उत्तर वैदिक काल में। बलि, शुल्क, भाग, ये सारे शब्द आपको सुनने को मिलने लगेंगे। ये क्या थे बेटा? ये सारे आपके कर थे। ये सारे आपके क्या थे बेटा? कर थे। बात समझ आ रही है? तो कोषाध्यक्ष को क्या कहते हैं? संग्रहिता करते थे। लेकिन जो कर को एकत्र करता था, जो कर को इकट्ठा करता था, उसको हम लोग क्या कहते थे बेटा? भागदूत कहते थे, है ना। तो कर एकत्र करने वाला, कर एकत्र करने वाला भागदूत, और ये सारा कर एकत्र करके सारा पैसा किसके पास दे देता था? संग्रहिता के पास। हाँ, संग्रहिता क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। अब यहाँ पे बहुत खतरनाक मैं आपको बताता हूँ।
ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय में क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ हो गए थे। हालांकि वर्ण व्यवस्था चल रही थी, लेकिन क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ हो गए थे और क्षत्रिय कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को डांट भी सकते थे, है ना, उनको उनके पद से हटा भी सकते थे। तो उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों को श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया जा रहा था कहीं ना कहीं, और ये दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ वैश्यों से कर वसूलते थे, वैश्यों से कर वसूलते थे, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ कर कौन देता था, तो सिर्फ कर वैश्यों द्वारा दिया जाता था। बात समझ आ रही है? तो वैश्य ही कर देते थे, इसलिए इनको वैश्यों को हम लोग अनश्य बलिकृत और अनश्याद के नाम से जानते हैं। अनश्य, है ना, अगर आपसे पूछा जाए अनश्य बलिकृत का मतलब क्या होता है कि बलि नाम का कर देने के कारण, और अनश्याद का मतलब क्या होता है दूसरे के द्वारा उपभोग में आने वाला, दूसरे के द्वारा उपभोग में आने वाला, यानी कि इन्हीं का पैसा खा खाकर ये लोग जीवित रह रहे थे। तो वैश्यों के दो नाम हमको याद रखने हैं, वैश्यों के आपको दो नाम यहां पर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पहला क्या बताया आपको, अनश्य बलाधिकृत, है ना, अनश्य बलिकृत भी याद रख सकते हैं आप, बलि नाम का कर देने वाला, और दूसरा तो दूसरों का पेट भरता हो यानी अनश्याद, ठीक है ना। तो कर सिर्फ कर कौन देता था, तो वैश्य देते थे। तो वैश्यों से कर वसूला जाता था, कौन लेता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय लेते थे। शूद्रों की दशा तो बहुत दयनीय करती थी इन लोगों ने, शूद्रों की जो दशा है वो बिल्कुल दयनीय करती थी। बात समझ आ रही है? अच्छा, राजा ही न्याय का अधिकारी होता था, कभी कभी न्याय देने का कार्य कौन करता था, सभा करती थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि उत्तर वैदिक काल में एक शब्द आया है ग्रामवादिन। ये ग्रामवादिन क्या है समझिएगा, एक शब्द आया है ग्रामवादिन। ग्रामवादिन का मतलब होता है कि ग्रामवादिन एक ऐसी संस्था है या ग्रामवादिन एक ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि अगर किसी गांव में कोई विवाद हो जाता था तो गांव का विवाद गांव के अंदर ही हल कर लिया जाता था, है ना। ये ऐसे गांव के विवाद कभी राजा के सामने नहीं लाए जाते थे। ब्राह्मण को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, समझिएगा, ब्राह्मण को कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। उसके लिए, है ना, जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा ली जाती थी। जल परीक्षा अग्नि परीक्षा क्या होती थी कि अगर ब्राह्मण ने गलती करी है ना, तो उसको जल में डूबना पड़ता था काफी देर के लिए। अगर वो मर गया मतलब उसने पाप ज्यादा मात्रा में किए थे तो वो मर गया, है ना, नहीं तो उसको अग्नि के ऊपर चलकर जाना होता था, जलती हुई अग्नि के ऊपर, मगर चल के चला गया और उसको अगर कोई हानि नहीं हुई तो वो सही है, अगर हानि हो गई तो निपट जाएगा। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? तो ये सब चीजें उस समय प्रचलित होती थी। किसके में बेटा? उत्तर वैदिक काल की बात बता रहे हैं हम आपको। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताइए, फटाफट बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग रत्निन की बात कर रहे थे। तो सेनानी हो गए, पुरोहित हो गए, युवराज, महिषी, फिर सूत, फिर ग्रामणी, फिर छत्ता, फिर संग्रहिता हो गया, है ना। फिर आपका भागदूत आ जाएगा, भागदूत मतलब कर एकत्र करने वाला, भागदूत। फिर आ जाएगा अक्षवाप। अक्षवाप क्या होता है समझिएगा, भागदूत, अक्षवाप। अक्षवाप समझिए क्या होता था कि राजा, अब पहले जुआ खेलने के शौकीन होते हैं सब लोग, तो जुआ बताया था हमने आपको, जो जुआ है, गैम्बलिंग जो है, उसके लिए दूत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब भी राजा जुआ खेलने बैठता था तो उसका जो मित्र बैठता था, है ना, राजा के साथ उसका मित्र भी बैठता था जुआ खेलने के लिए, और ये दोनों मिलकर सामने वाली पार्टी को हराने की कोशिश करते रहते थे। तो जुए के खेल में जो मित्र होता था राजा का, उसे कहते थे अक्षवाप। क्या होता था बेटा? अक्षवाप, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पालागल। पालागल वन का अधिकारी होता था। क्या होता था? वन का अधिकारी होता था, ठीक है ना। पालागल क्या होता बेटा? वन का अधिकारी होता था। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी बताइए बेटा, फटाफट। डन, वेरी गुड। तो ये कितने हो गए? 4 4 8, 8 और 3 11, है ना। एक होता था स्थपति। स्थपति का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। हाँ, स्थपति का मतलब क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। कहीं कहीं कुछ कुछ कहते हैं स्थपति के अलावा, इन 12 के अलावा, है ना, तक्षण मतलब बढ़ई, छत्री मतलब कचुंकी, है ना, इन सब का उल्लेख भी मिलता है कि ये सब भी रत्निन में शामिल हुआ करते होंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, सूत और ग्रामणी को हम लोग कृत के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है राजा को राजा बनाने वाला। बात समझ आ रही है? और राजा मतलब क्षत्रिय होता था यहाँ पर, और राजा कौन बनाता था? ब्राह्मण बनाते थे, समझिए। लेकिन चुनाव में कौन हासिल करवाता था? सूत और ग्रामणी। जब भी युद्ध होता था तो सूत और ग्रामणी जाके सेना इकट्ठा करते थे। तो सूत और ग्रामणी को कृत के नाम से जानते हैं, राजा को राजा बनाने वाला, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं? सूत और ग्रामणी हो गया, है ना। अच्छा, जो राजा होता था ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों किससे पैसा ले लेकर खाते थे, इसलिए राजा का एक नया नाम पड़ा, क्या बेटा? विषमत्ता। तो राजा का एक नया नाम पड़ा है विषमत्ता। विषमत्ता मतलब क्या है कि वैश्यों का पैसा खाने वाला, यानी कि विष को खाने वाला। विष को मतलब वैश्यों का पैसा, यानी वैश्यों कर वसूल कर अपना पैसा, है ना, अपनी चीजों को लेकर, मतलब वैश्यों से पैसा लेकर खाने वाले को क्या कहते हैं? विषमत्ता के नाम से। तो राजा को भी हम लोग विषमत्ता कह सकते हैं, है ना, ब्राह्मणों को भी हम लोग विषमत्ता के नाम से पुकार सकते हैं। तो वैश्यों को हम लोग अनश्य बलिकृत और अनश्याद के नाम से जाना जाता है, दूसरों को खिलाने वाला, है ना, और बलि कर देने वाला। ग्रामवादन क्या होता था? ग्रामवादन कोई संस्था मानी जाती होगी या व्यक्ति माना जाता होगा। तो ग्रामवादन क्या करता है? गांव के किसी मामले को गांव में ही निपटाकर खत्म कर दिया जाता था, है ना, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता था। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा? तो हम लोग बात कर रहे थे यज्ञ की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बेटा? हम लोग यज्ञ की बात कर रहे थे। तो बात करते हैं यज्ञ की। अरे हाँ कि ना, बात करा जाए भाई, यज्ञ की बात करते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी और अग्निष्टोम की बात करेंगे। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आती जल्दी से आंसर बोलो बेटा। ओके, जल्दी बताओ, अगर यहां तक आपको बात समझ में आती जल्दी से आंसर बोलो। ओके,
राज्याभिषेक के दौरान किया जाने वाला यज्ञ को हम लोग राजसूय यज्ञ कहते हैं। राज्याभिषेक के समय 17 अलग अलग स्थानों से जल लाया जाता था, राजा का राज्याभिषेक करवाया जाता था, है ना। ये है अश्वमेध यज्ञ। क्या है बेटा अश्वमेध यज्ञ? क्या है अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था बेटा, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए माना जाता है जो व्यक्ति 100 अश्वमेध सॉरी जो व्यक्ति 101 अश्वमेध यज्ञ कर लेता उसको, है ना, तीनों लोगों का देवता माना जाता था। इसलिए आपको पता होगा, कहानी आपने सुनी होगी, है ना, महाराजा बलि को ने कहा कि मैं करूंगा 101 यज्ञ, है ना, तो उसके 100 यज्ञ पूरे हो गए थे, तो उसने, है ना, पृथ्वी पर और पाताल पर, है ना, क्या कर लिया था बेटा, राजा बन गया था। अब स्वर्ग लोक पर कब्जा करना था उसको, तो देवता बेचारे परेशान हो गए, विष्णु जी के पास गए, तो उसी के ऊपर लिखा गया है वामन पुराण। तो विष्णु जी गए, है ना, बहु ने ब्राह्मण का रूप लिया और बहु ने ब्राह्मण रूप में बाली के पास खड़े हो गए जाके, और कहते हैं ऐसे खड़े हो गए, तो बाली कहता है कि हे बामन, मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, 101वां यज्ञ चल रहा है, तो मैं तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर खड़े हो। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा अरे ये सब मत बोलो। तो बाली ने कहा कि अरे ये छोटा बच्चा क्या कर लेगा भाई, मैं 2 लोगों का स्वामी हो गया और तीनों लोगों का स्वामी होने जा रहा हूँ, ये क्या करे छोटा बच्चा, क्या चाहिए तुमको बोलो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें 3 पग जमीन, मतलब 3 पैर की जमीन चाहिए। 3 पैर की जमीन, जाओ जहां पर 3 पैर तुम धर दोगे वो 3 जमीन तुम्हारी हो जाएगी। भैया वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। शुक्राचार्य ने कहा उल्लू, मना किया तुमसे, मान नहीं रहे सारे। पहला पैर पाताल लोक पे, दूसरा पैर पृथ्वी लोक पे, और स्वर्ग लोक अभी जीता नहीं था, तो कहा तीसरा पैर कहां रखो, तुम्हारा कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा मैं सर पर रखो, तो तीसरा पैर उनके सर पर रखा, सीधे मोक्ष की उनको प्राप्ति हो गई बाली को। समझ में आ गया। तो अश्वमेध यज्ञ जो करवाता था वो बहुत ताकतवर माना जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करते थे, है ना, 2-3 दिन ये यज्ञ चलता था, पूरी रात पूरा दिन चलता था, है ना, और इस यज्ञ के बाद राजा को बहुत असीम शक्तियां प्राप्त होती थी। राजा घोड़ा छोड़ देता था, वो घोड़ा जितनी दूर दूर तक जाता था वो पूरा क्षेत्र राजा को लड़कर जीतना होता था, और जीतने के बाद जब वर्ष का अंत होता था, समझा गया, जब वर्ष का अंत होता था तो 4 पुजारी, 4 रानियां, 400 लोग यानी साथी, है ना, ये सब लोग पूरे साम्राज्य का चक्कर लगाते थे। 600 सांडों के साथ कुछ घोड़ों की बलि दी जाती थी, 21 गाय ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था, पुरोहितों को, पुजारियों को उपहार में दिया जाता था। कुछ पुरोहित का कहना था कि घोड़ा छोड़ो और जो भी जहां पे घोड़ा भागे वो पूरा क्षेत्र हमको दे दो। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमको ब्राह्मणों के बारे में ये मन में लगा ऐसा कि ब्राह्मणों को भी अमीर होने की बहुत चाह थी उस समय कि हम ये जमीन ले लें, हम ये जमीन ले लें। तो इस प्रकार से राजा को सलाह भी दिया करते थे, लेकिन राजा भी खतरनाक है, उन्होंने कहा नहीं गाय लो से बेटा। समझ आ गया बेटा, क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, वेरी गुड गुड। अच्छा, राजसूय यज्ञ में किसकी आहुति यानी किस देवता की पूजा की जाती थी, वरुण और इंद्र की। याद रखना है राजसूय यज्ञ में किसकी पूजा की जाती थी, वरुण देवता और इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। और माना जाता है लगभग है ना, इस पूजा के बाद जब राज्याभिषेक हो जाता था तो पुरोहितों को, है ना, 2,40,000 गाय देने की बात होती थी, दान में दिया था 2,40,000, 2.5 लाख क्या मान लो बेटा। वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, राजा को अपनी प्रजा को दिखाना होता था वो शक्तिशाली है, इसलिए घुड़दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती थी, है ना, और रथ दौड़ घुड़दौड़ में राजा को जीतना होता था। अगर राजा हार जाता था तो अश्वमेध यज्ञ यानी कि प्रचलित सही से नहीं हुआ, राजसूय यज्ञ पुरोहित सही से कहीं कर पाए, इसलिए राजा को शक्ति मिल नहीं पाई। एक आम आदमी ने राजा को हरा दिया तो पुरोहित को दंड मिलता था। समझ में आ गया, वही जल में डूब जाओ थोड़ी देर के लिए और बच गए ठीक है, अग्नि में चल के दिखाओ बच गए ठीक है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे, आपको बताया भी था। जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसे होत्र कहते थे, जो सामवेद को पढ़ता था उसे उद्गात्र कहते थे, जो यजुर्वेद को पढ़ता था उसे आधुर्य कहते थे, और जो अथर्ववेद को पढ़ता था उसको लोग ब्रह्मा के नाम से जानते थे, है ना। बात समझ आ रही है, क्लियर है। ऋग्वेद का हमेशा उच्चारण किया जाता था, सामवेद का गायन किया जाता था, यजुर्वेद में कर्मकांड होते थे, और अथर्ववेद में यज्ञ का निरीक्षण होता था लास्ट में कि यज्ञ जो किया गया है वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ, ये अथर्ववेद से पता चल जाता था। बात समझ आ रही है। अच्छा, अग्निष्टोम क्या होता है, अग्नि देवता को कुछ करने के लिए बताया मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में ही कि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता के लिए कौन सा यज्ञ होता था बेटा, अग्निष्टोम यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था बेटा, अग्निष्टोम यज्ञ होता था। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताइए बेटा, कौन सा यज्ञ होता था, अग्निष्टोम यज्ञ होता था। ओके गुड डन। अच्छा, अग्निष्टोम में क्या होता था समझिएगा, अग्नि देवता को गौरी की बलि दी जाती थी, सुबह शाम लगातार यही किया जाता था, इससे पापों का विनाश हो जाता था, स्वर्ग ले जाने का रास्ता खुल जाता था, ऐसा माना जाता है। चलो ये 4 समझ में आ गया ना। गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ थे, गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ थे, 4-5वां देखते हैं। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, नरा यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या होता था, गुरु ब्रह्मा गुरु
गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। का मतलब क्या है कि गुरु मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो देवता मिलेंगे, ईश्वर मिलेगा, स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। तो पहले गुरु प्राप्त हो जाए, तो गुरु प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाया जाता था कि हर व्यक्ति को क्या मिले, गुरु मिल जाए, है ना। तो ऋषि यज्ञ, हर गृहस्थ के जीवन में ऋषि यज्ञ होता था। हर ऋतु में ऋतुओं के हिसाब से, समय के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से समय समय पर 5 यज्ञ करवाते थे। देव यज्ञ देवताओं के लिए होता था। नृ यज्ञ अतिथि देवो भव, पहले जब कोई अतिथि आता था तो उसको देवता माना जाता था कि कोई देवता ही मेहमान बनकर आया है। तो जब भी कोई अतिथि आता था तो उसको बिना भोजन कराए नहीं जाने देते थे। समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि जब सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जब आप किसी को कुछ खिलाते हो, उसका पेट भरते हो, तो पेट भरने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो ऑटोमेटिकली संतुष्टि जो होती है वो आपको आशीर्वाद देकर जाती है। और जो आशीर्वाद देकर जाती है वो आपके ऊपर मंडरा रहे सभी कष्टों को मिटा कर जाती है। तो हम लोग पहले यह करवाते थे कि अतिथि आए देवता के रूप में और खवाया, खाना पानी पिए, खाएं और हमको आशीर्वाद दें, ताकि हमारे ग्रह के, हमारे घर के सभी कष्ट जो है वो उसको लेकर चले जाएं। आजकल अतिथि राक्षसों के रूप में आते हैं, सभी चीजों पर कब्जा कर लेते हैं, टीवी के रिमोट पर कब्जा कर लेंगे, बैठ जाएंगे। पता चला आप देख रहे हो कोई अच्छी सी पिक्चर लगा देंगे सूर्यवंशम सेट मैक्स पे, मम्मी के पास जाओ, मम्मी कहेंगे अरे आए हैं भाई, देख लेते चले जाएंगे, है ना। धीमे धीमे वो तुम्हारे मोबाइल को भी देखते रहेंगे, कितनी मोबाइल चलाते हो, जब तुम खाना खाने बैठोगे तो पापा पसंद करेंगे बेटा तुम मोबाइल भी चलाते रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी, पापा का मुंह खराब, कि मुंह तोड़ देंगे इसका, है ना। तो ऐसे जीवन कभी कभी अतिथि ऐसे भी आ जाते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो पितृ क्या होता है? पितृ पक्ष चलता है तो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग कौन सा करवाते हैं बेटा? पितृ यज्ञ करवाते हैं। भूत यज्ञ क्या होता है? भूत यज्ञ सभी के कल्याण के लिए, इस संसार में जितनी 84 लाख योनियां हैं सभी के कल्याण के लिए भूत यज्ञ होता है ना। भूत यज्ञ में क्या होता है कि देखो, जो अपने लिए मांगे वो स्वार्थी, जो सबके लिए मांगे वो प्रार्थी। तो अगर आप सबके लिए मांगते हो तो भगवान कहते हो कितना अच्छा है, सबके लिए मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा, इसकी पूरी करो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, समझिए। अमावस्या को जब बुरी ताकतें बढ़ रही होती हैं तो उसको समाप्त करने के लिए दर्श यज्ञ होता है। दर्श यज्ञ में बेटा हम लोग अग्नि देवता और इंद्र देवता की पूजा करते हैं। पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा को संपन्न किया जाता है, इसमें अग्नि देवता और सोम देवता की पूजा की जाती है। अग्नि देवता और सोम देवता की पूजा की जाती है। चातुर्मास यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ हर 4-4 महीने में किया जाता है। जब तक ऋतुएं बदलती हैं तो हर 4-4 महीने पर चातुर्मास यज्ञ किया जाता है। पशुओं की बलि दी जाती है। इसमें अग्नि देवता, सोम देवता, पूषण देवता और सविता देवताओं को आहुति दी जाती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि जो है वो सूत्रमान से आया है। सूत्रमान का मतलब होता है एक अच्छा रक्षक, और एक अच्छा रक्षक इंद्र जी को माना गया है। तो इंद्र की उपाधि है सूत्रमान, तो इंद्र के लिए होता है सौत्रामणि, ठीक है ना। इसमें पशुओं और अल्कोहल की, सुरा की आहुति दी जाती है, ठीक है ना। वैसे सुरा पीता कौन है? राक्षस योनि के लोग। यानी कि यहाँ पर सौत्रामणि यज्ञ में हम लोग अल्कोहल की उपाधि दे रहे थे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना, वो बहुत खतरनाक है, समझिएगा। एक है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती है। याद रखिएगा, पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती है। 5 दिनों तक चलता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ये यज्ञ करवाते हैं। पुरुषों की बलि दी जाती है का मतलब समझ रहे हैं कि शूद्रों को ही बलि दी जाती है, क्योंकि उन्हीं को, है ना, किसी काम का नहीं कहकर, है ना, अलग करके किया गया था। यहाँ पर उत्तर वैदिक में जाति व्यवस्था देखने नहीं मिलती, लेकिन वर्ण व्यवस्था में शूद्र को, है ना, बिल्कुल घृणाई दृष्टि देखना शुरू कर दिया गया था, है ना। उनको 25 क्या करते थे बेटा? एक यज्ञ स्तंभ बनाते थे। 25 यूप कहते हैं ना यज्ञ स्तंभ को, है ना। तो स्तंभ बनाते थे और उनमें बांध दिया जाता था, है ना। बांधने के बाद धीमे धीमे करके, है ना, पुरुषों की बलि दी जाती थी। बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा, अगला होता था पंच पशु यज्ञ। इसमें पशुओं के साथ साथ एक 4 पशु और 1 पुरुष की बलि दी जाती थी। पंच पशुओं में भेड़, बकरा, घोड़ा, बैल और 1 मनुष्य की आहुति दी जाती थी, मतलब 1 मनुष्य की बलि दी जाती थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो आपको ये टोटल 15 यज्ञ देखने को मिलते हैं। आपको ये टोटल 15 यज्ञ देखने को मिलते हैं। किसमें बेटा? यज्ञ में। समझ में आ गया? तो ये 5 यज्ञ गृहस्थों के होते थे, ये 4 यज्ञ राजाओं के होते थे, और ये सारे यज्ञ, है ना, उस पूरे साम्राज्य के, राजा के पूरे साम्राज्य के भलाई के लिए किया जाता था यज्ञ। बात समझ में आई? क्लियर बेटा? बेटा बताओ, समझ में आ रही? अच्छा, उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति बन गए थे। कौन बन गए थे बेटा? प्रजापति। ऋग वैदिक काल में जो पूषण शब्द था, पूषण, याद करो, पूषण मैंने बताया था कि पूषण देवता जो थे वो वनस्पतियों और दवाइयों के देवता थे, पशुओं के रक्षक थे। लेकिन यहाँ पर जो पूषण है, यहाँ पर जो पूषण है ना, उनको शूद्रों का देवता बता दिया गया है। किसका बेटा? शूद्रों का देवता बता दिया गया है। बात समझ आ रही है? और रुद्र को जो उस समय
बहुत भयानक रूप लिए थे। शिव जी का जो भयानक रूप है रुद्र, है ना, जो पूरे संसार के पाप जो भी पाप करता है उनको दंड देते थे, यहाँ पर रुद्र को पशुओं का देवता बना दिया गया है। विष्णु जी का उल्लेख बड़ा चढ़ाकर कर दिया गया है कि यही पालक है और यही पालक है, खाने वाला नहीं है, यही पालन करता है और यही रक्षा करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब सभी देवता गुस्सा हो जाते हैं तो उससे जो देवता बनते हैं वही रुद्र हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वाजस्नेयी संहिता में, वाजस्नेयी संहिता मतलब कि शुक्ल यजुर्वेद, वाजस्नेयी संहिता में रुद्र को हम लोग गिरीश, कृत्तिवास और गिरित्र के नाम से जानते हैं, मतलब अत्यंत क्रोधी। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो हम लोग प्रमुख देवता की बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ का आभास होता है, लेकिन हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो चलिए उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ तो नहीं माना जाएगा, प्रारंभ एक्चुअली में जो वास्तविक प्रारंभ है वो तो गुप्त काल से माना जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वास्तविक रूप से प्रारंभ, तो प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में जो थे वो थे प्रजापति। पूषण जो थे उनको हमने शूद्रों का देवता बना दिया, रुद्र को हमने सभी दिशाओं का, देवताओं के क्रोध का रूप बता दिया, पशुओं का देवता बताया। किसको बेटा? रुद्र को। और रुद्र के कई नाम गिरीश, गिरित्र, कृत्तिवास, इनके नाम से भी रुद्र को पुकारा गया। इतनी बात क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, याद करो ऋग्वैदिक काल में बेटा हमने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में बताया था कि ऋग्वैदिक काल के लोग पूजा सिर्फ इसलिए करते थे कि उनके जो जन्म मृत्यु के कष्ट हैं वो सही हो जाए, वो जो फसल उगा रहे हैं वो उग जाए, खराब ना हो, है ना, इन सब चीजों पर बात करते थे। जो दिनचर्या वाली चीजें थी, कष्ट हो रहे थे, उनको सुधारने की बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हम इस भव सागर से पार निकल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमको दोबारा जन्म ना मिले। लेकिन अब यहाँ की बात की जाए, अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो सब कुछ बदल चुका था। उत्तर वैदिक काल में बेटा सब कुछ बदल चुका था। यहाँ पर लोग लौकिक बातें तो करते ही करते थे, साथ ही साथ पारलौकिक बातें भी करना शुरू कर देते थे। समझ में आ गया? बात क्लियर है? हाँ, याद रखना है आपको कि यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्ति की बात करने लगे, स्वर्ग प्राप्ति की बात करने लगे, जीवन के कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर दो, हमारे जीवन को ही, हमारा अगला जीवन ही ना हो, है ना, इस प्रकार की बातें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में होना शुरू हो गई थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, ओके, ठीक, यहाँ से सारी बातें समझ आ गई। अच्छा, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में ज्यादा ही यज्ञ कर्मकांड होने लगे थे, ज्यादा ही पशुओं की बलि देना शुरू हो गई थी और साथ ही साथ पुरुषों की बलि देना शुरू हो गई थी। तो यही पर आपको समझ आ रहा है कि कर्मकांड कितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, कर्मकांड कितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, तभी तो इनकी कट्टरता को देखते हुए वैश्य और शूद्र पर जितना परेशान करेंगे ये लोग, जब क्षत्रिय ब्राह्मण की श्रेष्ठता को नकारना शुरू कर देगा उत्तर वैदिक काल में, शूद्र काल में तो और शुरू कर देगा, तभी इनसे परेशान होकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के में क्या होने लगेगा बेटा? इसको कट्टरता दूर करने के लिए धर्म आंदोलन शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे संप्रदाय बनना शुरू हो जाएंगे, इसमें बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है। बात समझ आ रही? क्लियर नहीं? अच्छा, तो बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बताते रहो, अच्छा लग नहीं लग रहा? बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बता बेटा। हाँ, यस सर, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, गुड, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए पुनर्जन्म भी होता है, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले आपको सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को अपनाया गया है और यही पता चला है कि उत्तर वैदिक काल में लोग जो थे वो लौकिक के साथ पारलौकिक चीजों पर विश्वास करने लगे, इस लोक से उस लोक, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जाने की कामना करने लगे थे, ठीक है ना। इसके लिए फिर बलि देना शुरू हो गया और फिर इसको सुधारने के लिए बेटा उपनिषद आए, है ना, और उपनिषद में बोला भी गया यज्ञ एक टूटी नौका है। उपनिषदों में साफ-साफ बोला गया है यज्ञ एक टूटी नौका है जिसके ऊपर पूरी तरह से आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना, कि यज्ञ आप करेंगे, बलि देंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। उपनिषद जो है वो यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते हैं बेटा, ठीक है ना, और वेद का अंतिम रूप है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद के बारे में मैंने आपको सब कुछ वैसे ही बता रखा है, ठीक है। अच्छा, हम भी सोचते हैं कभी-कभी कि ऐसा तो कभी आप नहीं सोच जाए कि अरे यार सर बहुत सारी बातें बताते हैं, कहीं झूठ ना बता रहे हो, कहीं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी ना बता रहे हो, है ना, तो विश्वास रखिएगा बेटा कि हम कभी अपने से मनगढ़ंत कहानी आपको बता ही नहीं सकते। हम किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं, हम किसी व्यक्ति से पढ़े हुए नहीं है। मैं स्वयं प्रत्यक्ष किताबों को देखता हूं, विचार करता हूं, उनमें जो भली बातें पुष्टि लगती है उन चीजों को मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूं, अन्यथा नहीं करता। ऐसी चीजें मिस कर देते हैं। समझ आ गया? क्योंकि जो मैं बोलूंगा वही तो अपने घर में बोलेंगे और जो अपने घर में बोलेंगे, है ना, तो अगर कोई पापा पसंद गए तो कौन पढ़ा रहा है तुमको ये सब, फिर हम चलाई करने आएंगे और फिर जब मैं उनको पुष्टि दिखाऊंगा, है ना, तो फिर पता चले माने ना माने, किताबें सब गलत होती है, ग्रंथ सब गलत होते हैं, फिर मैं उनको वेद देख के थोड़ा पढ़ाऊंगा, देखो इस वेद इसका मतलब ये होता है, जाति इसका मतलब होता है पत्नी ही ग्रह है। समझ आ गया? सब पढ़ाएंगे, है ना। अब जैसे मैंने बोला उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी और बताया गया कि जितनी बुरी आदत जुआ खेलना है, जितनी बुरी आदत अल्कोहल पीना है, सुरापान करना है, उतनी ही बुरी महिला होती है। तो महिलाओं की तुलना जुए और शराब से की गई है और महिला दुख का कारण बताई गई है उत्तर वैदिक काल में। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये सब चीजें अगर आपको बताएंगे तो आपको अपने घर में नहीं बतानी है, पेपर में आएगा तो लिखना है आपको, ठीक है ना।
हम इसको आपका फैक्चुअल डाटा भी देंगे। हाँ कि ना, समझ आ गया? जैसे कि हम आश्रम व्यवस्था की बात करें, अगर बेटा हम लोग आश्रम व्यवस्था की बात करें, हालांकि मैंने बताया भी है आश्रम व्यवस्था जो है बेटा आपको जाबालो उपनिषद बताया, जाबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था जो है वो 4 है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में आश्रम व्यवस्था 3 है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है ना, तो हमने बताया भी है, तो छंदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास का कोई जिक्र नहीं है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूं और जानकारी देता हूं और बताता हूं, ठीक है ना। आश्रम व्यवस्था का राजा पॉइंट लिखने के लिए क्या बताएंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे ब्रह्मचर्य, है ना, क्या लिखेंगे? ब्रह्मचर्य लिखेंगे। इसमें बच्चे का उपनयन संस्कार जब किया जाता है, उपनयन मतलब होता है मुंडन संस्कार, ठीक है ना। तो उपनयन संस्कार करने के बाद गुरु के पास जब भेजते हैं तो गुरु उसके मन का विकास, उसके तन का विकास और उसके बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु पास देते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का काल होता है ना, जिसका प्रारंभ क्या होता है बेटा उपनयन संस्कार से होता है। बौधायन धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र समझ लो, धर्मग्रंथ इस पर आगे पढ़ने मिलेगा। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार है, समझिएगा कौन सा ग्रंथ बता रहे हैं? बौधायन धर्मसूत्र। मैं पूरा फैक्चुअल डाटा देता जाता हूं, पुष्टि करता हुआ कि किसमें क्या मिलेगा। बौधायन धर्मसूत्र क्या बताता है? देखो, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होगा, महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होगा। ऋग्वेदिक वैदिक काल में उपनयन संस्कार महिला होता था, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन यहाँ उस महिला की स्थिति खराब हो गई थी, उनका उपनयन संस्कार नहीं होगा और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका होगा। तो ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वो 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए था, क्षत्रियों का 11 वर्ष की उम्र में और वैश्यों का 12 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इनका जो 8 वर्ष में हो रहा है ना, इनका उपनयन संस्कार आपका किस कौन से ऋतु, ऋतु समझिएगा, ऋतु पेपर में आता है ना। इनका उपनयन संस्कार आपका बसंत ऋतु में हो जाना चाहिए। किस ऋतु में बेटा? बसंत ऋतु में हो जाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो इनका जो है किस में जाना चाहिए? बसंत ऋतु में हो जाना चाहिए। इनका उपनयन संस्कार गर्मी में हो जाना चाहिए और इनका उपनयन संस्कार शरद ऋतु में हो जाना चाहिए। जब ब्राह्मणों का देखिएगा ना, हाँ, जब ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किया जाता है तो लगातार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, लगातार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है ना। जब क्षत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता है तो लगातार त्रिष्टुप मंत्र का मतलब बोला जाता है। और जब वैष्णव का किया जाता है तो जगती मंत्र हमेशा बोलकर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र का संबंध ब्राह्मण से होता है, त्रिष्टुप मंत्र का संबंध क्षत्रिय से होता है, जगती मंत्र का संबंध वैश्य से होता है। जब उपनयन संस्कार होता है तो अगल बगल जितने भी ब्राह्मण खड़े होते हैं वो इस मंत्र सही हो गया? बफरिंग सही हो गया बेटा? बफरिंग सही हो गया बेटा? क्लियर है। तो क्या बताया हमने? बताया बौधायन धर्मसूत्र के हिसाब से ब्राह्मणों का 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। बसंत ऋतु में होता है इनका उपनयन संस्कार, गायत्री मंत्र के साथ होता है। क्षत्रियों का 11 वर्ष की उम्र में होता है उपनयन संस्कार, ग्रीष्म ऋतु में होता है त्रिष्टुप मंत्र के साथ। वैश्यों का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की उम्र में होना चाहिए, शरद ऋतु में होना चाहिए और जगती मंत्र के साथ होना चाहिए। ये बताया हमने आपको अभी तक, ठीक है ना। और जो ब्रह्मचर्य की अवस्था है वो 0 से लेकर 25 वर्ष तक होती है ना। जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने तक 25 वर्ष तक, लेकिन एक्चुअली में ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत ब्राह्मणों की 8 वर्ष से होती है, वैश्यों की 12 वर्ष के बाद से ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत होती है ना। अच्छा, एक और बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो जिंदगी भर सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, है ना, वो गृहस्थ जीवन जीते ही नहीं है ना, उनका विवाह होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आश्रम व्यवस्था में माना जाता है कि ये जीवन के 4 पड़ाव है ना, ये जीवन के 4 पड़ाव है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यदि आप इन चारों पड़ावों को नहीं पार कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, है ना। तो ऋषि अगस्त्य मुनि का कहना था कि हम विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, सबको शिक्षा बांटते चले जाएंगे। तब उनके सारे पूर्वजों को स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तो सारे पूर्वज आए थे, है ना, और उनसे कहा था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, है ना। तब उनका विवाह, है ना, आज कावेरी से हुआ था, है ना। कावेरी को पहले से वरदान था कि जल का उद्धार करेंगी। तो बेटा ऋषि अगस्त्य मुनि ने क्या किया था कि कहा था कि नहीं, कावेरी तुम जल के रूप में नहीं पाओगी, है ना। उनको पसंद थी और अपने कमंडल में बंद कर लिया था। फिर बहुत बड़ी अकाल या सूखा पड़ गया, तब गणेश जी ने कौवे का रूप लेकर उनके कमंडल से उनको आजाद किया। बात समझ आ रही है ना। ये कहानी है, इसलिए कावेरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा हम लोग गोदावरी को और बूढ़ी गंगा हम लोग गोदावरी को कहते हैं, जबकि दक्षिण गंगा हम लोग कावेरी को कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसकी अपनी अपनी कहानी होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति जो 25 साल तक अपना जीवन ब्रह्मचर्य जीता है और जीने के बाद अपनी शादी कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति को कहते हैं हम लोग उपकुर्वाण। क्या कहते हैं बेटा? उपकुर्वाण। मतलब जिसका कुंवारापन क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, लेकिन जो हमेशा ही शिक्षा प्राप्त करते रहते थे, जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते रहते थे, उनको कहते थे नैष्ठिक। उनको क्या कहते थे बेटा? नैष्ठिक। तो जो व्यक्ति, है ना, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश कर जाता था उसको उपकुर्वाण कहते थे, और जो व्यक्ति, है ना, क्या बेटा, जीवन में शिक्षा प्राप्त करता रहता था उसको हम लोग नैष्ठिक के नाम से जानते थे। ऐसे ही क्या होगा बेटा? ऐसे महिला की बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? ये लोग पुरुष हैं, यहाँ पर मेल हैं। अब अगर हम लोग महिला की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं थोड़ी सी उच्च कुल की होती थी, जो थोड़ी सी अमीर हुआ करती थी, है ना, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान कर दी जाती थी। समझ आ गया? लेकिन थोड़ा सा गरीब घर के होते थे तो स्त्रियों के सम्मान में बहुत कमी आ जाती थी। क्लियर है? तो स्त्रियों की शिक्षा की बात यहाँ बताई गई, उस हिसाब से शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे। जिनके अमीर होते थे, अमीर बाप की औलाद जो होती थी, है ना, उनको शिक्षा दी जाती थी, है ना। तो जो महिलाएं सिर्फ आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी उनको हम लोग ब्रह्मवादिनी कहते हैं।
उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्रह्मवादिनी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर लेती थी उनको हम लोग सात्यो वधु के नाम से जानते थे, सात्यो वधु के नाम से जानते थे, है ना। तो जीवन में शिक्षा प्राप्त करना है तो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी कन्याएं, है ना। और जो गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने लगती थी ब्रह्मचर्य के बाद उनको सात्यो वधु के नाम से जाना जाता था। बात क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, हाँ, जिनको हमेशा अदा करना चाहिए। पहला होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, पहला ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब क्या होता है कि आप जिस गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं उस गुरु को आपका, है ना, जैसे गुरु दक्षिणा दे दी या फिर उसको खुश करने के लिए आपने कुछ ऐसा दे दिया जिससे ऋषि मुनि को लगा या गुरु को लगा कि इस बच्चे ने जितना किया है ना, वो मेरे लिए पर्याप्त है। अगर ऋषि को जब ऐसा लग जाता, जब गुरु को ऐसा लग जाता था, तो समझ लीजिए कि उस शिष्य का गुरु का जो ऋण था वो चुक गया। लेकिन अगर गुरु कभी नहीं लग पाया, और हमें कब लगेगा? हमें कब लगेगा? अब हमसे पूछो तो हमें कब लगेगा? जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेरे पास आओगे और हमें एक मिठाई खिलाओगे, सारा ऋण समाप्त हो जाएगा आपका। तो ऋषि ऋण का मतलब क्या होता है कि जिनसे आपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन जिसने करवाया है ना, और जब आप अपने गुरु को प्रसन्न कर लोगे वो जिस चीज में आपको चाहता है, तो आपका वो ऋषि ऋण समाप्त हो जाएगा। पितृ ऋण क्या होता है ना, कि जब आपका पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो आप एक समृद्ध जब पिता बनेंगे तो पितृ ऋण आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब आप अपने पिता को खुश करते हैं तो उनका भी पितृ ऋण आपको ऊपर समाप्त हो जाता है। तो आपका पुत्र जब होगा तो जब आप पिता बनेंगे, है ना, तो वो एक पुत्र ऋण होता है। आपने पुत्र पैदा किया है, उसकी देखभाल करेंगे, एक वो है, और एक आप जिसके पुत्र है ना, उसको आप प्रसन्न करेंगे तो वो पितृ ऋण समाप्त हो जाएगा। और देव ऋण क्या होता है? जिसने आपको जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर लाकर पटका है ना, देवता, हाँ, देवताओं को खुश करना, देवता के लिए यज्ञ करवाना, ये सब आपका देव ऋण है। तो 3 ऋण होते हैं आपके, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। क्लियर है बेटा? वानप्रस्थ में क्या होता है? वानप्रस्थ में जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन को छोड़कर, है ना, आपने लौकिक जीवन को छोड़कर पारलौकिक जीवन की ओर चलता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए चलता है, जंगल में बैठकर तपस्या करता है ना, तो उसको हम लोग वानप्रस्थ कहते हैं। तो छंदों में से 3 दिखाए गए हैं, और लास्ट में जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ग्रंथ लिखकर क्या करोगे? लोगों को ज्ञान बांटोगे भी तो इसलिए संन्यास को भी इसमें जोड़ा गया है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, बाकी रहन सहन, खान पान, मनोरंजन, इन सब चीजों में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कोई अंतर नहीं आया था, ठीक है ना। बस इतनी बात समझ लीजिए कि ऋग वैदिक काल के लोगों को नमक, चावल, मछली, हाथी, बाघ इन सब का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में नमक, चावल, मछली, हाथी, बाघ इन सब का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हो गया था, है ना। और ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वो लोग तांबे और कांसे के लिए आयस शब्द का प्रयोग करते थे, है ना। किसका प्रयोग करते बेटा? आयस शब्द का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर जब उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो गई 1000 ईस्वी में, सॉरी 1000 बीसी में, 1000 बीसी में, जब उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से जब हमको लोहे के उपकरण प्राप्त होने लगे, है ना, तब हमने उसी समय से ऋग वैदिक काल को समाप्त कर दिया और उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ गए। तो इसके लिए श्याम आयस और कृष्ण आयस, कृष्ण श्याम एक ही बात है, काला, है ना। तो कृष्ण आयस या श्याम आयस लोहे शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। कृष्ण आयस या श्याम आयस आपका लोहे शब्द के लिए प्रयोग किया गया है ना। ट्रपु जो आपका है वो आपका रांगा या टिन के लिए प्रयोग किया गया है ना। इसके बाद जो चावल है उसके लिए आपका तांडुल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रीही और तांडुल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, समझ आ गया। मछुआरे के लिए कैवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है, मछुआरे के लिए कैवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है, कैवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है ना। और अच्छा, यहाँ के लोगों को चांदी का भी ज्ञान हो गया था, उत्तर वैदिक काल में चांदी का भी लोगों को ज्ञान हो गया था। और हमको लोहे का अवशेष कहां से बताया था मैंने आपको? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हम लोगों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था 1000 बीसी के आसपास, है ना। तभी से कृषि के क्षेत्र में वृद्धि आ गई। अरे हाँ ना, सतपथ ब्राह्मण से हमको पता चलता है कि जब खेतों की जुताई की जाती थी, सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है जब खेतों की जुताई की जाती थी तो उसमें 6, 8, 12, 16, 24, है ना, 6, 8, 12, 16, 24 इस प्रकार के बैल लगाए जाते थे। 6 बैल लगाते थे या 8 बैल लगाते थे या 12 बैल लगाते थे या 16 बैल लगाते थे या 24 बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था, है ना। जुताई के लिए करशण शब्द का प्रयोग हुआ है ना। खेतों की जुताई के लिए करशण शब्द का प्रयोग हुआ है, जुताई होती है। बुवाई के लिए वपन शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर आपको पूछा जाए कि जुताई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? करशण शब्द का प्रयोग हुआ है ना। बुनाई के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है? बुवाई के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है? वपन शब्द का प्रयोग हुआ है। कटाई के लिए ललन शब्द का प्रयोग हुआ है, कटाई के लिए ललन शब्द का प्रयोग हुआ है। मड़ाई के लिए, मतलब मड़ाई समझ रहे हो ना, कि छिलका अलग कर देना, ये सब अलग कर देना। मड़ाई के लिए आपका मरण शब्द का प्रयोग हुआ है, मड़ाई के लिए मरण शब्द का प्रयोग हुआ है ना। अतरंजी खेड़ा से हमको जौ, चावल, गेहूं इन सबके साक्ष्य मिले हैं। जौ, चावल, गेहूं, है ना, इन सबके साक्ष्य को कहां से मिले हैं बेटा? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। जबकि मेरठ के हस्तिनापुर से हमको, है ना, चावल और गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जबकि हमको हस्तिनापुर से क्या हुआ बेटा? जबकि हस्तिनापुर से हमको गेहूं और गन्ने के क्या प्राप्त हुए? सॉरी, चावल और गन्ने के, है ना, चावल और गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल और गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए कहां से बेटा? हस्तिनापुर। कहां पता? मेरठ वाला जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है ना।
बताया ना, चावल के लिए तांडुल शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है, उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल के लिए मांस शब्द का प्रयोग किया गया है ना। चावल के लिए आपका तांडुल और धान है, चावल के पहले अगर इसमें छिलका ऊपर लगा हुआ है तो वो धान कहलाता है ना। चावल के लिए तांडुल और ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है, धान के लिए शाल शब्द का प्रयोग किया गया, शाल शब्द का प्रयोग है ना। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है ना। उड़द के लिए मांस शब्द का प्रयोग किया गया है, मांस है ना, उड़द के लिए मांस शब्द का प्रयोग किया गया है, धान के लिए शाल शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो ये कुछ आपको शब्द देखने को मिलेंगे जो आपको याद कर लेना है। सरसों के लिए सरिशाका, सरसों के लिए सरिशाका शब्द मिल जाएगा, ठीक है ना। अलसी के लिए आपको उम्पा शब्द मिल जाएगा, गन्ना के लिए याद रखना, गन्ना के लिए आपको इच्छू शब्द मिल जाएगा, है ना। ईख 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 मतलब क्या होता है, गन्ना। समझ में आ गई बात, जल्दी बताइए। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था तालाबों और कुओं से क्या होता था बेटा, नहरों की सिंचाई, तालाबों और कुओं से खेतों की सिंचाई होती थी या कृषि की सिंचाई होती थी। तो उत्तर वैदिक काल में आपको नहरों का भी उल्लेख मिल जाएगा, किसी बेटा नहरों का उल्लेख मिल जाएगा। ज्यादा पाला गिरता था तब तो फसलें नष्ट हो जाती थी, तो अतिवृष्टि, जब ज्यादा बारिश हो जाए, अनावृष्टि, ओला पाला गिरना शुरू हो जाए, तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि से बचने के लिए आप लोग यज्ञ करते थे ना, जिससे ये सब बंद हो जाता था। क्लियर है। ऐसी फसल जो बिना खेती किए पैदा हो जाए उसको हम लोग, एक होती थी कृष्ण पक्ष और एक होता था अकृष्ट पक्ष। तो जब हम लोग खेती करें और फसल पैदा हो, तो खेती करके फसल जब पैदा होती थी उसको कृष्णपक्ष भूमि कहते थे, और बिना ऐसी जमीन जो बिना खेती करे उसमें कुछ ना कुछ उग जा रहा है, घास फूस भी उग जा रही है, तो उस भूमि को हम लोग अकृष्टपक्ष कहते थे। क्या बेटा, अकृष्टपक्ष के नाम से जानते थे। समझ में आ गया बेटा, ओके। हमने बताया गाय को पहले हम लोग अगन्य कह चुके हैं। आप यज्ञ करवा रहे हैं तो गाय की बलि दे सकते हैं, यज्ञ नहीं करवा रहे हैं तो आप गाय की बलि नहीं दे सकते हैं। यदि किसी ने गाय को मार दिया है तो उस व्यक्ति के लिए मृत्यु तक ही होता था। उत्तर वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति गाय को मार देता था तो उसको मृत्यु तक जरूर दिया जाता था। अब इस बात पर संदेह मिलता है कि जब हम लोग गाय को बलि देते थे, बलि देने पर तो वो तो प्रसाद हो गया ना, तो कहा जाता था कि आर्य क्या करते थे, जब भी कोई मेहमान आता था तो उसको प्रसाद के रूप में गौ मांस खिलाते थे। तो यहाँ पर बहुत चर्चा हुई कि तुम लोग खुद ही गाय का मांस खिलाते हो और बनते हो प्रकाश विद्वान, ये है गाय बना मारो ये ना मारो। तो यहाँ पर है ना, विश्व हिंदू परिषद से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे ब्राह्मण से लेकर बड़े ब्राह्मण तक। समझ आ गया। वैदिक काल में नमक की जानकारी नहीं थी बेटा, वो भोजन में नमक डाल के नहीं खाते थे, है ना। शाक सब्जियां, है ना, जौ, है ना, दूध को मिला के जौ, है ना, ये सब खाया करते थे। उत्तर वैदिक काल में आपको अच्छा खाना नमक मिलना शुरू हो गया था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ज्यादा नहीं बचा हुआ है, अब खत्म होने वाला है आज का टॉपिक। और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, और हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्मधारण्यक उपनिषद। ब्रह्मधारण्यक उपनिषद में एक शब्द मिलता है हमको, श्रेष्ठिन। क्या मिलता है बेटा, श्रेष्ठिन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ब्रह्मधारण्यक उपनिषद में कोई शब्द मिलता है, नाम है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन का मतलब होता है, श्रेष्ठिन का मतलब होता है व्यापारियों का समूह। तो संभवतः व्यापारियों की श्रेणी को हम लोग श्रेष्ठिन कहते थे, और ऐतरेय ब्राह्मण में व्यापारियों को कभी श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मधारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में आपका श्रेष्ठ कहा गया है। अब ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ कहा गया है तो हम लोग श्रेष्ठ और श्रेष्ठिन दोनों को एक ही समझते हैं, है ना। क्या समझते हैं बेटा, हम लोग इसको व्यापारियों का वर्ग समझते हैं। क्या बेटा, व्यापारियों का इसका वर्ग समझते हैं। क्लियर बेटा, इतना समझ आ रही। अच्छा, जो अगर आप किसी व्यक्ति से ऋण ले लेते हो तो ऋण के लिए कुशीद कहा जाता है, ऋण को कुशीद कहा जाता है, और ऋण देने वाले को कुशीदिन कहते हैं। ऋण देने वाले क्या कहते हैं बेटा, ऋण देने वाले को क्या कहते हैं, कुशीदिन कहा जाता है, कुशीदिन कहा जाता है। तो ऋण देने वाले को कुशीदिन और ऋण को हम लोग कुशीद के नाम से जानते हैं। तो तैत्तरीय संहिता में आपका कुशीद नाम का शब्द मिला है। तैत्तरीय संहिता में आपका कुशीद नाम का शब्द मिला है, जबकि कुशीदिन नाम का शब्द हमको शतपथ ब्राह्मण में मिला है। तो किस ब्राह्मण में, किस उपनिषद में, किस चीज